गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज 8.3 है अपनी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के निकालते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस भी किए थे। साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होते हैं? ये होता है आपका साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। थीटा इन द सेंस ये जो वैल्यू है ये वाला थीटा यहाँ पर आएगा, और कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब थीटा मीन्स एंगल, थीटा मीन्स एंगल, यानी कि 90 डिग्री से जो आप माइनस कर रहे हैं वो कोस थीटा के साथ आएगा। क्लियर है ये बात आपकी कि 90 में से जो आप माइनस कर रहे हो वो ही थीटा कोस थीटा के साथ आएगा। तो इसी बेस पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वीडियोस थी, उसमें फॉर्मूले आपको सिखाए गए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, साइन 18 डिवाइड बाय कोस 72। आपको याद होगा कि ये फॉर्मूले जो टूल्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उसके एंगल्स का सम 90 के इक्वल होना चाहिए। चेक इट वेदर इज इक्वल टू 90 आर नॉट। 18 प्लस 72 90 होता है? यस सर। तो हम इन फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। करें? देखिए दो मेथड हमारे पास इसको सोल्व करने के लिए भी। देखिए ये हुआ आपका साइन 90 माइनस, मैं यहां पर क्या लिखूं कि मेरा 18 बन जाए? 72। देखो 90 माइनस 72 18 होता है अपॉन में। इसी प्रकार से कोस 90 माइनस 18, ठीक लिख दिया मैंने, होता है। चलिए हमें दोनों में से एक को ही चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना। ये मैंने आपको चेंज करना सिखा दिया, सीख गए? क्लियर? नीचे आपको दोनों में से कोई एक फंक्शन को चेंज करना है, ठीक है। अभी देखिए फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? और थीटा की वैल्यू क्या आएगी? जो माइनस किया है। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हुआ? कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ये समझ में आया कि ये कैसे बना? नीचे कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर? दोनों सेम वैल्यूज आ गई, कैंसल आउट, आंसर आपका 1। फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड कराऊं? देखिए यही स्टेटमेंट मैं दोबारा लिख रहा हूं आपके पास यहां पर, साइन 18 अपॉन कोस 72। क्लियर हुआ यहां तक की बात? ये पैटर्न समझ में आया? अब देखिए हमने यहां पर क्या किया था कि हमने थीटा को चेंज किया था। अब की बार थीटा को चेंज करने की बजाय हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज करेंगे। फंक्शन को चेंज करने पर क्या हो जाता है? कोस 90 माइनस थीटा। मैंने क्या किया? फंक्शन को चेंज किया, कोस 90 माइनस थीटा। ये एज इट इज आपका, ठीक है, ओके। कोस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? कोस 72 अपॉन में कोस 72, ये कैंसल, ये बन गया आपका आंसर 1। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को अडॉप्ट ना करें, आप इसको अडॉप्ट करें, क्योंकि इसका जिक्र कहीं नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है ये चीजें मेंशन है, यही सिखाई गई है। सेकंड क्वेश्चन, बी पार्ट में tan 26 cot 64 किसको चेंज किया जाए? या तो अपर पोर्शन को चेंज कीजिए या लोअर को, दोनों में से एक को चेंज करना है। कंपलसरी कंडीशन क्या है कि दोनों थीटास की वैल्यू 90 होनी चाहिए। 90 आता है तो क्वेश्चन सोल्व होगा। क्लियर है यहां तक की बात? अब मैं क्या कर रहा हूं? tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। समझ में आया क्या हुआ कि 10 में से क्या 90 में से क्या माइनस किया जाए कि 26 आए?
और एक छोटी सी बात पता है क्या, दिमाग पे प्रेशर डालने की आपको जरूरत नहीं है, जो नीचे उठा के वो माइनस कर दिया करो, क्योंकि दोनों का टोटल 90 ही होता है, दोनों का टोटल 90 ही होता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? यानी कि जो नीचे लिखा है 90 से वो माइनस कर दीजिए, यही बचेगा आपके पास। क्लियर? tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल? कोट थीटा, थीटा 64, नीचे भी कोट 64। क्या आंसर आ गया आपका? 1 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम? दोबारा देख लीजिए। फर्स्ट का थर्ड पार्ट cos 48 माइनस साइन 42, एंगल्स का टोटल 90 है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि cos 90 माइनस थीटा माइनस साइन एज इट इज, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, दोनों इन द सेंस या तो फर्स्ट या सेकंड। ओके, तो यहां पे cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल? फॉर्मूला साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 42, साइन 42 माइनस साइन 42, एक में से एक गया, साइन 42 माइनस साइन 42 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक 90 माइनस थीटा माइनस सीकेंट 59 किसके इक्वल होता है? सीकेंट थीटा। पीछे दोनों वैल्यू सेम, आपका आंसर 0। ओके, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, लुक एट 48 प्लस 23 इज इक्वल टू 90 और नॉट? नॉट। 48 प्लस 42 इट्स बिकम 90 और नॉट? यस। तो यानी कि ये 23 प्लस 67 90, यस। ओके, तो यानी कि इनके जो ऑर्डर्स हैं वो थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट लिखें, इसको आगे लिखें और इसको यहां पर लिखें, रिप्लेस कर दीजिएगा। तो ये होगा आपका 1048, 1042, 1023 एंड 1067। एनी डाउट? रिप्लेस क्यों किया? ताकि 90 एंगल बने। ठीक है, देन फिर से वही फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे, 10 90 माइनस थीटा, नो चेंज, दोनों में से एक को चेंज करना होता है। नेक्स्ट 10 90 माइनस थीटा एंड नो चेंज, ये बन गया आपका कोट 42, 1042, कोट 67, 1067। फॉर्मूले में आपको याद होगा कोट इंटू 10 इज इक्वल टू 1। हाउ? कोट कोस थीटा अपॉन साइन थीटा में कन्वर्ट होता है, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में कन्वर्ट होता है, ये कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए इसका आंसर 1 आ जाता है। सेम हेयर, कोट थीटा टेन थीटा 1, कोट थीटा टेन थीटा 1, कोई साइन ना होने की वजह से प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई में है, तो यानी कि 1। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी जो कि हमने सोल्व कर कर राइट हैंड साइड के इक्वल इसको लेकर आना था। क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी प्रकार का तो पूछ लीजिए, यू कैन आस्क। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52, 90 बनता है एंगल्स। यस सर, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, cos 90 माइनस थीटा, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, साइन 90 माइनस थीटा, सेकेंड फंक्शन आपका एज इट इज, राइट। ये बन गया आपका साइन 52 cos 52, ये बन गया आपका cos 52 एंड साइन
52। आपको क्या दोनों सेम नजर आ रहे हैं? यस सर, नहीं आ रहे हैं ये सेम ही, लेकिन अब नजर आ रहे होंगे आपको सेम। मैंने क्या किया, ये है इनटू में ही, और इनटू में कोई भी ऑर्डर नहीं होता, ठीक है, इनको आगे इनको पीछे। अब आपके सेम सेम वैल्यूज नजर आ रही होंगी। क्या रहेगा आपके पास? 0। यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, यही आपकी, मतलब ये जो आंसर निकल के आया है आपका राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये थी। नेक्स्ट